हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण का 14वां अध्याय, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक किसी का कोई भी परिवर्तन इससे नहीं आता है, इस पे कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इसी बारे में और आगे बढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, परंतु अविकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है ना हो व्यय या परिवर्तन, अर्थात ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे राहुल अभी आया, अंजलि अभी गई, राम अभी यहीं पर था, वे सब अभी आने वाले हैं। इन वाक्यों में अभी ऐसा शब्द है जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन में कोई भी विकार नहीं आया। इन वाक्यों में अभी ऐसा शब्द है जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन के कारण कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आया, अतः अभी अविकारी शब्द है। अव्यय के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। तो क्रिया जमा विशेषण, क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजीव कल जाएगा, राहुल बहुत धीरे धीरे चलता है, रश्मि बहुत बोलती है। इन उदाहरणों में कल, धीरे धीरे, बहुत शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। इसमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के शब्द के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया अर्थात कार्य के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, रोशनी कहाँ चली गई, श्याम बाहर खड़ा है, वहां अंधेरा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक अर्थात आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चारों ओर, यहाँ वहां, निकट, आर पार, प्रत्यक्ष, दूर आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। और दिशावाचक में सामने, पीछे, इधर उधर, दाहिने बाहिने, जिधर आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, शाम 4 बजे आएगा, राहुल परसों जाएगा, वह रोज आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं: समय संबंधी, अवधि संबंधी और बारंबारता संबंधी। पहला है समय संबंधी, कब, तब, जब, कल, कभी, प्रातः, अब, साय, परसों आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है समय संबंधी में। अवधि संबंधी सदा, सदैव, आजकल, निरंतर, दिन भर, नित्य आदि जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। बारंबारता संबंधी प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बहुधा, रोज, हर बार आदि से शब्दों का प्रयोग होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का पद के बारे में पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम ने कहा काम ठीक चल रहा है, राहुल घर से अचानक निकल पड़ा, मनीषा ध्यान से पढ़ रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं: निश्चय बोधक अर्थात जरूर, सचमुच, अवश्य, निसंदेह जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। जो कि उस शब्द की, उस क्रिया की निश्चितता को दर्शाता है। अनिश्चय बोधक प्रातः, प्रायः, संभवतः, शायद, कदाचित आदि। प्रश्न बोधक क्यों, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।
निषेधात्मक नहीं, मत आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कारण बोधक इसलिए, अतः, क्योंकि इस प्रकार के क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है। स्वीकृति बोधक जी, ठीक, सच, हाँ आदि। आवर्ती बोधक फटाफट, सरासर, धड़ाधड़ आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काम लगभग पूरा हो गया है, तुम ज्यादा बोलते हो, टीवी की आवाज कम करो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 प्रकार हैं। अत्याधिक बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक, न्यूनता बोधक और पर्याप्त बोधक। अधिकता बोधक है खूब, बहुत, अधिक, प्रचुर, अत्यंत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक बोधक अधिक, कम, उतना, जितना, उपेक्षा आदि। श्रेणी बोधक थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, तिल तिल, एक एक करके आदि। न्यूनता बोधक अल्प, थोड़ा, न्यून, कम, कुछ, लगभग आदि। पर्याप्त बोधक काफी, यथेष्ट, ठीक, बराबर आदि जैसे क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक संबंध बोधक वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। झंडा भवन के लहरा रहा है, परीक्षा खूब पढ़ो। इन वाक्यों को पढ़कर कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। यदि इन वाक्यों के आगे शब्दों को जोड़कर लिखा जाए तो इन वाक्यों का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। झंडा भवन के ऊपर लहरा रहा है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। तो के ऊपर तथा से पहले शब्दों के वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, अतः यह संबंध बोधक है। संबंध बोधक के कुछ अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द संबंध बोधक हैं। हाथियों का झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा था, श्री कृष्ण के बिना पांडव कौरव को नहीं जीत सकते थे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। संबंध बोधक के भेद अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद निम्नलिखित है। पहला, स्थान बोधक के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के सामने, के बीच में, के पास, के दूर आदि। काल बोधक के पहले, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, के आगे, के पहले, के पीछे आदि। दिशा बोधक की ओर, की तरफ, के पास, के सामने, आसपास। साधन बोधक के द्वारा, के सहारे, के कारण, के जरिए। विरोध बोधक के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल। समानता और बराबरी बोधक के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के अनुरूप आदि। संग्रह बोधक भरतक, पर्याप्त आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों ही होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ऊपर, ऊपर जाओ, क्रिया विशेषण। मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, तो ये संबंध बोधक। आगे, रश्मि आगे निकल गई, क्रिया विशेषण। रश्मि के आगे मनीषा थी, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला। जो अविकारी अर्थात अव्यय शब्द को वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राहुल और रागिनी भाई भाई हैं। रमन ने बहुत प्रयास किया परंतु परीक्षा पास न कर सका। शांति से बैठो नहीं तो दंड मिलेगा। तुमने किताब पढ़ी अथवा नहीं। इन वाक्यों में और, परंतु, नहीं तथा अथवा दोनों शब्द या दो वाक्यों से को मिला रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक के भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों अथवा एक ही स्थिति में दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तुम कल आए और आज जा रहे हो। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। संयोजक
जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में संयोग दर्शाते हैं वे संयोजक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं, व आदि। संयोजक में और का प्रयोग अथवा उसके पर्याय का प्रयोग ही किया जाता है, जैसे विद्वान तथा मूर्ख की पहचान वाणी से हो जाती है। बच्चे, बूढ़े व जवान मेले में आए हुए थे। विभाजक अथवा विकल्पिक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विभाजन या विकल्प प्रकट करते हैं उन शब्दों को विभाजक कहते हैं, जैसे तुम्हें चाय चाहिए अथवा कॉफी, करो या मरो। विरोधवाचक, जो समुच्चय शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं, जैसे मैंने उसकी निंदा नहीं की बल्कि प्रशंसा भी की। उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। परिणामवाचक, जिन वाक्यों के आरंभ होने वाले वाक्य अपने से पहले वाक्य के अर्थ का परिणाम या फल होता है, जैसे तुमने आवाज दी इसीलिए मैं बाहर आया, मैं बीमार था अतएव आ नहीं सका। अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द हैं जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे मैंने देखा कि वह कुछ उदास था, वह चल वापस चला गया क्योंकि उसे गाड़ी पकड़नी थी, मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। पहला है कारणवाचक, जो समुच्चय बोधक मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताए उन्हें कारणवाचक कहा जाता है, जैसे क्योंकि, चूंकि, कि आदि। जैसे उसे चोट लग गई क्योंकि वह गिर गया। संकेतवाचक, जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही आदि। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो संघर्ष करो, अगर वह कहता तो मैं अवश्य आता। स्वरूपवाचक, जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है, जैसे अर्थात, मानो आदि। बाहर ओले क्या थे कि मानो जैसे मोती चमक रहे थे। उद्देश्यवाचक, जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य करने का उद्देश्य प्रकट हो उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक आ सकें, वहां बल्ब लगवा दिया जिससे अंधेरा ना रहे। विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे। वाह क्या सुंदर चित्र है। दूसरा चित्र क्या बता रहा है? छी यहाँ कितनी गंदगी है। तीसरा, बाप रे कितना बड़ा हाथी है। चौथे चित्र में देखिए, जीते रहो भगवान तुम्हें खुश रखे, ये आशीर्वाद दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में वाह, छी, बाप रे तथा जीते रहो शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों से बोलने या लिखने वाले के मन से विस्मय अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। हर्षबोधक, आहा, वाह, धन्य, शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर, आहा कितना मीठा आम है। इसी प्रकार शोकबोधक, हाय, आह, उफ ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण देखेंगे, आह बहुत पीड़ा हो रही है। विस्मयादि बोधक, क्या, अरे, ए जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे, अरे तुम आ गए। स्वीकृति बोधक, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा आदि से शब्दों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखेंगे, ठीक, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। घृणा बोधक, छी, धत, थू आदि से शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण है, छी यहाँ कितनी गंदगी है। संबोधन बोधक, अरे, हेलो, ए, ओ आदि जैसे, अरे इधर आओ। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, सुखी रहो, दीर्घायु हो आदि। संवेदना बोधक, हाय, तौबा तौबा आदि जैसे मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। चेतावनी बोधक, बच्चों होशियार आदि शब्दों का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पे, बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है। निपात, निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के साथ देने के लिए लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो,
मात्र, भर आदि। ही, मुझे ही काम करना पड़ेगा, आपकी ही आवश्यकता थी। दूसरा, भी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, राहुल को भी बुलाइए। तो शाम तो काम करने से रहा, काम तो कर दीजिए। चौथा है तक, तुमने खबर तक नहीं दी। अक्सर हम बोलते हैं ना, राजीव ने तुमसे बात तक नहीं की। मात्र, तुम्हें मात्र 50 रुपए चाहिए। परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा। भर, हम तो उससे मिले भर हैं, मैं तो उसे जानता भर हूं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से निपात का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों का प्रयोग किसी बात पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। अब इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अव्यय शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य पदों के साथ उनका संबंध बताए, संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, चेतावनी, लज्जा आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों के आगे संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। निपात वाक्य में आकर उनके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करने की अलग क्षमता रखते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। आप इसको फिर से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।